So again, almost we are Finished with the at the finishing point of the exercise. Some more questions are left. We have completed up to 42nd question. So we are going to solve 43rd third. question. What is Find the that? area. Huh? Find the area enclosed Find the area enclosed enclosed by the figure by the figure 1 figure 1 1 given below. given ये फर्स्ट पार्ट है इसका, मतलब given क्वेश्चन below. पहला है 43 A का है, B है, C है. ए है. वो बोला करो, फर्स्ट और सेकंड मत बोला. ओके. वेयर ABC is an Where A BC क्या ABC है? is an equilateral triangle. Is इसके आगे ट्रायंगल नहीं बना? नहीं. An equilateral triangle And angle and DEFG DEFG is an isosceles trapezium. FG is An isosceles trapezium. an ISOSCELES trapezium. Right, यही है. All measurements are in centimeter. हाँ? All measurements are in centimeter. All measurements are in centimeter. ठीक है, राइट. गोल तो बन गया, गोल तो बन गया, गोल तो बन गया. गोल तो बन गया भैया. क्या बन गया है? क्लियर, यही है. गोल तो बन गया, बार बार गोल तो है ऐसे ही, पर इधर से एक राइट एंगल ट्रायंगल, इधर से एक राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक. चलो, आओ ऐसा. ठीक है, क्या है? 9 ऐसा है. देख के बना दीजिए. बन गया. बनना क्या है? ये साइड इसके बराबर है. ठीक है, ये हो गया. ये कितनी दी हुई है? 6. और ये कौन सा पॉइंट है? ये डी और ई. डी और ये वो एफ है. और ये जी. ये ए. ये बी. ये है. 6 ये है तो 6 ये भी हो जाएगा. हाँ. ये दिखा रहा है. हाँ. और सी एफ इज इक्वल टू 3. बता रहा हूँ. आप लिखिए तो. लिख लीजिए, बता रहा हूँ. सी एफ इज इक्वल टू 3. ये हम इसको सी एफ इज इक्वल टू. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये इसके बराबर हो गई. ठीक है. सी एफ और जी. बी सी इज इक्वल टू क्या हो गई? सबकी वो लिख लीजिए एक बार. डी. सोल्यूशन हो गया. बी सी इज इक्वल टू डी हो गई. ठीक. ए सी और ए बी भी 6 अब जब ये डी हो गई, सो एज ट्राइंगल ए बी सी इज
lateral triangle. So AB is equal to BC is equal to CA is equal to 6 सेंटीमीटर. क्लियर? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. हाँ. ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया. और जो CF है वो ये 3 हमारी है. CF कितनी है? CF कितनी है? 3 सेंटीमीटर. मतलब ये 3 सेंटीमीटर. और JB भी. ये भी 3 सेंटीमीटर. हाँ. 3 हो गई. हाँ. और कुछ? बस. ये 3 हो गई. ये 3 हो गई. हाँ. तो ये और ये 6 5 बची. ये 5 होगी. EF. इसीलिए 6 बची. हाँ. EF 5 है. हैं? EF ई वो भी 5 होगी दूसरी साइड की. और ये भी क्या हो जाएगी? 5. ये भी 5 सेंटीमीटर. इसको सिर्फ मैं समझाऊंगा. क्लियर? इसको सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है. वी कैलकुलेट द एरिया. √3/4 साइड स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए निकल आएगा. अब हमें ये भी पता है ये वाली साइड क्या हो जाएगी? GF क्या हो जाएगी? GF इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 3 12 सेंटीमीटर. दूसरी पैरेलल साइड क्या दी हुई है? 6 सेंटीमीटर है ना. D इज पैरेलल टू GF. पैरेलल साइड्स हो गई है. पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है ना. तो अब क्या करना है? ये पता है, ये पता है, ये निकल आएगी हाइट, है ना. इन ट्रायंगल GBD एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो बाई P थ्योरम क्या हो जाएगा? GD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर. ठीक है. GD कितना है? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना है? निकालना है. प्लस GB कितना है? 3 स्क्वायर. BD स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16. 25 माइनस 16. BD कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. ये हो गई 4 सेंटीमीटर. अब मैं आगे नहीं निकालूंगा. कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सम ऑफ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. निकल आएगा. खुद करो. हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. हाँ. हाफ इनटू पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. तो हम इसका बी पार्ट लेते हैं. ठीक. डू इट योरसेल्फ. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय. फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय. द एरिया एनक्लोज्ड बाय. एरिया इन closed by figure 2 given below. 2 given below. All measures are in centimeters. All measurements are in centimeters. measurements are in centimeters. in centimeter. क्या बनाया हुआ है? K बना है. K बना है. तो K बना लेते हैं भैया. एक रेक्टेंगल बना लीजिए, बाकी दो पहलू बना. ये K हो गया. ठीक है.
कुछ ऐसा है। नीचे का पूरा, नीचे वाली एक लाइन खींच दीजिए, पूरे का 6 है। यहाँ से लेंगे, यहाँ से कितना है 6। यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बता रहा है। हाँ। ये कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 होगा। और ये 2। और ये नहीं दिया है? नहीं दिया। ये कितना दिया हुआ है 2। ये भी 2। हाँ ये वाला हाँ। ठीक है। और ये ये बाकी सब 2 ही है, पूरी ये भी लाइन दो? में 2। हाँ ये भी 2। ये भी हाँ, ये भी 2 ये भी 2 है। ये भी 2 है। 2 है। तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें जिससे 2 लगे तो कम से कम, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो जो भी, हमें लगाना नहीं है, समझ लो इसको, है ना। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। कुछ मेजरमेंट वो दी हुई है सेंटीमीटर नहीं, पॉइंट दिए हुए हैं कुछ नहीं। पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो ये तो हो गया। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या होगा? रेक्टेंगल है। दिस फिगर इज combination of one rectangle and 2 two parallelograms। parallelograms। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगी? LENG, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी? 2। 4 6 8। यहाँ तक 2 हो गई, यहाँ तक 2 हो गई, फिर ये 2 हो गई, 8। फिर ये 2 हो गई। मतलब ये 2 + 2 + 2 मतलब कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 + 2 + 2 + 2, ठीक। कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 2। ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एरिया निकल आएगा 8 इंटू, फॉर्मूला लिखो खुद, ठीक है। एरिया रेक्टेंगल का निकल आया। अब 2 पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की एक साइड हमें पता है, दूसरी नहीं पता है। तो अगर हम इसको ऐसे 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 ड्रॉ कर ले परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया? 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री तो हो जाएगा। फिर कैसे करेंगे? वो 2 है, हैं? ये 2 है तो ये 4 हो जाएगी। ये 2 है, ये कितनी हो जाएगी? 4। तो ये जो ड्रॉ किया हमने, तो ये तो पूरी 6 दी हुई है यहां से यहां तक। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर है ना? 4 हो जाएगी। तो हमें ये साइड मिल जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। क्लियर। और AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये वाली AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। AC। हाँ, ओके, हाँ ठीक है। तो पाइथागोरस बाई P थ्योरम कितनी हो जाएगी? ABC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हमारा इससे काम चलेगा क्या? वन मिनट भाई, ये हाइट है हमारी, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ? हमें इसकी जरूरत ही नहीं निकालने की। हाइट क्या हो जाएगी? बना नहीं है ठीक से, वरना ये भी तो हाइट ही होगी इसकी। क्या कह रहे हो?
ये थोड़ा बना नहीं है ठीक से भाई। ये वाली जो है, ये बना हुआ रेक्टेंगल हमारा, और ये भी तो इसकी हाइट ही होगी भाई, है ना? ये भी तो इसकी हाइट ही होगी, ठीक है? तो 4 क्या है? 4 इसकी हाइट है। रेक्टेंगल बना हुआ है, इसकी हाइट क्या है? ये ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है हमारा, ठीक? ये वाली 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी हाइट। हाइट कैसे आएगी? ऐसे आएगी हाइट, या फिर ये तो हाइट ही हुई ना इसकी। और क्या? ये ऐसे बना हुआ है अगर, एक तो ये हाइट होगी, एक तो ये हाइट हो जाएगी, ठीक है? इसकी हाइट कैसे निकलेगी? हाइट, एक मिनट रुकना भैया, ये पैरेललोग्राम है, इनकी हाइट कैसे निकलेगी? ये तो डायगोनल हो जाएगा। ये हाइट तो यही होगी ना इसकी भाई, इसकी हाइट यहां से होगी ये वाली 4 सेंटीमीटर। इसको ऐसे समझो यार, हम इसको थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे हैं कह लो। और ये हमारा सॉरी, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है भाई, इसको थोड़ा और छोटा बनाते हैं, इसको समझो। एक तो हाइट ये वाली हो गई, ठीक है? ठीक, अब ये यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट तो यही होगी ना बाहर, ये तो खड़ा हुआ है। हाइट इसकी तो बाहर ही आएगी ना, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी? कैसे समझाऊं? 1 मिनट। ये हमारा पैरेललोग्राम है, और एक हाइट हमारी एक हाइट तो ये हो जाएगी, ठीक है? ये वाली ये हाइट हो जाएगी, और इसकी जो लंबाई में जो है ये लंबाई में, लेंथ में, उसकी हाइट क्या होगी? उसकी हाइट क्या होगी वो बताओ। तो उसकी हाइट तो ये हो जाएगी ना, ये वाली, यही वाली तो हाइट हुई, क्योंकि ये बेस है, और बेस से लेके उसके जो लास्ट वाली वर्टिसीज है वहां तक की क्या होगी? उसकी हाइट ही होगी, वर्टिसीज तक की हाइट होगी ना इसकी। तो यहां से ये बेस है इसका, ये क्या है? बेस है। ये लाइन पूरी सीधी चली आ रही, और यहां से लेके ये पॉइंट तक इसकी हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्हाट इज बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया? 2 इंटू यहां से हाइट क्या हो गई? 4 कितना हो गया? 8। बेस इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 2 पैरेललोग्राम्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू बी इंटू एच, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ फिगर कितना हो जाएगा? 16 उसका आया था, कितना आ रहा आंसर? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? हाइट इसकी यहां से लेके ये जमीन है जहां पे वो बना हुआ है, अब यहां से लेके ये इसकी हाइट होगी, तो ये हाइट 4 ऑलरेडी हमने निकाल ली, ठीक है? अब सी पार्ट बचा इसका। हाँ। कितने मिनट हो गए? 20।
एक ही समय, हाँ 3 समय भैया, एक कहाँ है? नहीं, इसको समझाना जरूरी था ना, टाइम लग गया है क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन डाउट क्लियर होना जरूरी। 20 मिनट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो गया। हाँ। कहाँ गया भाई? जगह पे रख दिया अगर चीजें, यार तेरी आदत क्यों वही नहीं है पापा, सुधरती है? वही है। मैं देख रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है। वही है, वही है, वही है। वो देखिए, तो वो कहाँ, वो दिख रहा, घुसेड़ के कहीं डाल दे। चल भाई, कौन सा क्वेश्चन है? 43rd का सी पार्ट, बी हुआ, बताओ। In the figure 3 given Huh? below. In the figure 3 given below. इन द Figure 3 given below. फिगर 3 Given below. गिवन बिलो, From a 24 centimeter. From? A 24 by 24 centimeter. फ्रॉम A. फ्रॉम आ हाँ 24 by 24, हाँ सेंटीमीटर, दोनों पे सेंटीमीटर भी लगा था। हाँ, सेंटीमीटर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। पीस ऑफ, हाँ PIE, पीस ऑफ कार्डबोर्ड अ ब्लॉक। कार्ड बोर्ड ऑफ, कार्डबोर्ड अ ब्लॉक। कार्डबोर्ड आ ब्लॉक BLOCK in the shape of letter M. in the Shape of letter M. shape of Letter M. letter M. letter M is cut off. letter M Is cut off. is Cut off. cut off. Find the Find the left left over over cardboard cardboard. area. All measurements are in centimeter. All measurement are centimeter. ये तो बार बार वही सारे गधे एक तरीके की चीजें नहीं लिखते हैं। M बना दीजिए, देख के टाइम लगेगा, नहीं तो आप ऐसे। भाई क्या इन द फिगर 3 गिवन बिलो फ्रॉम 20, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, हमें समझ में नहीं आता है। इन द फिगर गिवन बिलो फ्रॉम ए टू सेंटीमीटर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कॉमा a block in the shape of letter M is cut off. हाँ, देखो उतनी फिगर अच्छी बन नहीं पाती। बढ़िया फिगर, हम कोई आर्ट के टीचर थोड़े ना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। चलो ये हो गई फिगर। ये सब इक्वली समझो, ये ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ लिख रहा है। चलो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24, ये यहाँ से यहाँ तक 24 दिया हुआ। ये कितना दिया हुआ? 16। हाँ और कुछ दिया है? 16। ये कितना दिया हो? 6। देख भाई, ये वाला ऊपर वाला 6 दिया हुआ है, हाँ ये 6 दिया हुआ है? हाँ। और ये जो जहाँ पे 6 लिख रहे हैं, ये पूरा 24 है। ये पूरा नीचे नीचे लिखा हुआ है? हाँ, नहीं लिखा नहीं है। अच्छा, कार्डबोर्ड 24 बाई 24 का है। हाँ। तो 24 बाई 24 का कार्डबोर्ड है, तो यहाँ से लेके डिस्टेंस ये भी 24 हो गई, ये भी 24 हो गई, है ना? ये पूरी 24 हो गई, और ये पूरी यहाँ पे भी 24 हो गई, यहाँ से यहाँ तक। समझने वाली बात है, हमें लेफ्ट ओवर का निकालना है एरिया। लेफ्ट ओवर के लिए हम एम का एरिया निकाल लें और पूरे कार्डबोर्ड के एरिया से माइनस कर दें। तो सोल्यूशन,
एरिया ऑफ कार्ड बोर्ड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, क्योंकि हम देख रहे हैं साइड स्क्वायर शेप का है, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 है। ये आ गया पहला हमारा, ठीक, कार्डबोर्ड का एरिया पूरा आ गया। इसमें से एम का एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ एम कैसे निकालेंगे बताओ? इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखो क्या बन रहा है हमारा, पैरेललोग्राम बन रहा है। यहां पे भी हमें समझना पड़ेगा। हमें अब एरिया ऑफ एम के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 पैरेललोग्राम्स। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होगा? ये 24 दिया हुआ है, ये 6 है, तो 24 इंटू 6 हो गया, और 2 इसमें इंटू 2। एरिया ऑफ 2 पैरेललोग्राम्स की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ 2 पैरेललोग्राम्स की अगर बात करेंगे तो ये 16 है, तो इसकी एक साइड कितनी आ जाएगी? 8। 24 पूरी है, 24 में से ये माइनस किया 16, तो एक साइड कितनी हो गई? 8 हो गई। अब जब 8 ये हो गई तो इसकी हाइट कितनी होगी? देखो वही वाला समझने वाला है, हाइट कौन सी होगी? हाइट ये होगी, दिस विल बी द हाइट। तो हाइट कितनी हो जाएगी? ये 6 है, ये 6 है, और ये 24 है, और ये तो 6 चौक 24। इसके 4 पार्ट हो गए ना, एक पार्ट ये, दिस इज 1, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो ये 6 ये दोनों है, तो ये भी क्या हो जाएंगी? ये भी कितनी हो जाएगी? 6 और 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मतलब कहने का ये है भाई, ये 6 है और ये 6 है, तो ये भी तो 6 और 6 हो जाएगी। यहां तक 6 और यहां तक 6। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 बचेगी, 12 का आधा 6, तो ये कितनी हो जाएगी? हाइट। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 4, और 4 पे हाइट कितनी है? 6, और इंटू 2 है, तो कितना हो जाएगा? 24 छंगा 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14, 144 इंटू 2 प्लस 88, 4 छंग 24 दूनी 48, ये कितना हो जाएगा? 288 प्लस 48 कितना आया? 8 8 16 के 6, यहां से ले 8 4 12, 8 4 12, 1 13 3, हासिल 1, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कुछ गड़बड़ है कहीं? 384 आ रहा है। 8 है भाई, ये इसकी साइड 8 है, हमने गलत 4 लिखा हुआ है, तो 48 96 होगा, 96 ना तुमको। 96 48 की जगह 96 कितना हो जाएगा टोटल? 384 90 कितना हो जाएगा? 384 300। ये समझ में आई चीज? हाँ। ये वाली, हाँ। इसको अलग से बना के दिखाए? नहीं समझ गया है? समझ गया। नहीं तो अलग से बना के दिखा देते तुमको, हमारे पास बहुत तरीके हैं। जैसे ये समझाया था, इसको फिगर को हम समझा देते हैं। ये ठीक, और ये ठीक, ये ठीक है भाई, ये आया, और ये हमें तो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट यही तो होगी, अंदर कर लो चाहे तो। हमने बाहर ले ली, बाहर चूंकि ये आ रही थी तो बाहर, और ये इतनी इधर है, तो ये 6 हो गई, ये 6 हो गई, ये यहाँ पे दोनों 6 6 हो गए, तो ये भी कितनी हो गई? तो बेस इंटू हाइट, सिंपल सा है। तो थैंक यू भाई, दिस क्वेश्चन हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम।